सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। कांग्रेसी ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का मनाया जन्मदिन। गढ़वा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत कमल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महिला दंत चिकित्सा डॉक्टर तान्या वर्मा को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र प्रसाद प्रताप देव ने सर्वप्रथम सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। पीसीसी डेलीगेट सुरेंद्र नाथ तिवारी ने श्रीमती गांधी को बापू से जोड़ते हुए कहा कि जो त्याग बापू ने किया था वैसा ही त्याग इन्होंने किया है। मैं ईश्वर से इनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। पीसीसी डेलीगेट रामवृक्ष यादव ने सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने बेहतरीन कार्य किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी अलख निरंजन चौबे ने श्रीमती गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की और साथ ही कहा कि हिमाचल की जनता ने श्रीमती गांधी को जनादेश के रूप में एक दिन पूर्व ही तोहफा प्रदान किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिजीत कमल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी त्याग, समर्पण और साहस की प्रतिमूर्ति है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर युवा कांग्रेस गढ़वा उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है और उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोसाहिद हुसैन, धर्मजीत कुशवाहा, नगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता, महासचिव ओम प्रकाश चौबे, महासचिव प्रियांशु दुबे, मदन कुमार, दिवाकर चौबे, प्रकाश भुइया, रितेश राम, गढ़वा प्रखंड अध्यक्ष उगेंद्र नाथ चौबे इत्यादि लोग उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। आज मैडम का 76वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। जो हमारे लिए सिंबल का काम करती हैं, उन्होंने एक इतिहास रचा कि जब कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, सारे लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन देश की भलाई के लिए, देश के एकता बनाए रखने के लिए, देश में विकास का काम हो और देश में जो आज नफरत पैदा है उसको पाटने के लिए उसी समय से इन्होंने स्वीकार नहीं किया था प्रधानमंत्री पद। इसीलिए हम लोग उस पार्टी के हैं जो देश में आज़ादी के लिए खून भी दिए, देश को आज़ाद कराने में हम लोग का हाथ है और देश को हम लोग कमज़ोर कभी नहीं कर सकते हैं। मजबूती करने का अभी भी हम लोग का काम नहीं, इसीलिए राहुल गांधी निकले हुए हैं नफरत ख़त्म करने के लिए। हिमाचल में आप जीते हैं सर? हिमाचल में आप जीते हैं? हाँ, हिमाचल में जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। हिमाचल में पहले भी हम लोग का जीत होता, लेकिन इस बार जो जीत हुआ है वो एक संदेश है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान को एक रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी का ये है कि ये एक पहला जीत है। इसके बाद आने वाले समय में जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जो हम लोग जो संदेश देना चाहते हैं, हम लोग कभी भी मतलब जो काम हुआ नहीं है उसका हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते, हम लोग काम करके भी अपना वाहवाही नहीं लूटे। और आज जो काम हो नहीं रहा है उसका भी वाहवाही लोग पीट रहे हैं। राज्य में एक बार लिस्ट निकला अध्यक्षों का जी, उसके बाद 4 अध्यक्षों को फिर से हटा दिया गया, दूसरे को बनाया गया। ये तो मतलब कि ये बात ठीक है कि कुछ लोग छूट गए होंगे, लेकिन जो तरीका जो अपनाया गया बिना किसी से पूछे हुए, वो हम लोगों को कि ये कांग्रेस कल्चर का निर्णय हम लोग समझते हैं कि नहीं है। इस ढंग से जिसका आपने कार्यकाल देखा ही ना हो उसको बिना काम किए हुए ही मौका नहीं देना। कोई छूट गया तो उसको छोड़ देते हैं आप, है कि नहीं? कांग्रेस तो जोड़ने का काम करती है, कोई अगर छूट जाए तो उसको जोड़ देंगे, लेकिन ये कल्चर कहाँ से पनपा? गढ़वा में भी स्थिति हुआ। हाँ, गढ़वा का ही बात कर रहे हैं कि गढ़वा में जो किया गया वो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो बिना किसी को बनाती है और बिना काम देखे हटा दे, और जिस पर आरोप है उसको वो रह जाइए, हम लोग पसंद नहीं करते। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस धर्म का पालन करेंगे, अपना हम बताएंगे कि कांग्रेस के संविधान में इस तरह का निर्णय अच्छा नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ को दरकिनार कर नए को जगह दिया गया है। वरिष्ठ को दरकिनार करके नए को जगह दिया गया है। अब उन्होंने क्या पैमाना अपनाया है ये हमको तो मालूम नहीं है।
लेकिन हम इतना तो जरूर है कि जो आदमी, क्योंकि उम्र के हिसाब से ही आदमी को वो अनुभव प्राप्त होता है, परिपक्वता आती है, तो परिपक्व को मौका देना चाहिए, क्योंकि वही सबको घर को संभाल के चलता है, वही सबको साथ लेके चल सकता है। नौजवान से काम लीजिए, परिपक्व को जगह पर बैठा करके काम कीजिए, तभी घर चल सकता है। ठीक, धन्यवाद। खुलकर बोलूं तो ये सारा का सारा आदेश और निर्णय गैर संवैधानिक है। कांग्रेस संविधान के अनुसार कांग्रेस चुनाव की ओर चल रही थी। अध्यक्ष का कोई भी पत्र चुनाव प्राधिकार को जारी करना था। बिना चुनाव प्राधिकार नहीं जारी करके यह केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा जारी किया जाना, यहीं से संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। कांग्रेस संविधान पर, कांग्रेस की परंपरा पर। इसके लिए शीघ्र ही एक शिष्टमंडल जा रहा है। जब यह हमारा अंदरूनी मामला है, जरा हम वहाँ समझ लें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कि किन परिस्थितियों में, किन गलतफहमी बस ऐसा संचालन हो रहा है, तभी हम कर पाएंगे। आज मैं गया था, आए थे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, दो बातों का उत्तर उनके पास नहीं है। एक तो ये संगठन के बदलाव का, दूसरे बिना हम लोगों के कोalition का, जिले के स्थानीय नेताओं के कोalition का, कल मुख्यमंत्री के मंच पर जाने का, इन दो बातों का कोई समुचित जवाब शाहजादा अनवर कांग्रेसियों को नहीं दे पाए हैं। कांग्रेसी असंतुष्ट हैं इस बात से। और अब ये पारिवारिक बात है, परिवार में समझेंगे इसको। विरोध का सुगबुगाहट है? नहीं, हम विरोध तो नहीं कहेंगे, विरोध हम लोग नहीं करते, लेकिन पारिवारिक अनुशासन में यह बात जरूर उचित फोरम पर जाएगी। अगले सप्ताह तक यह बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जाएगी। देखते हैं पारिवारिक फोरम में क्या फैसला होता है। परिवार का विवाद न्यायालय नहीं जाता, समाज में नहीं जाता, वो परिवार में निपटा जाता है। ये सांगठनिक मामला है, इसको तूल नहीं दे रहे हैं हम लोग। ये आंतरिक मामला है, लेकिन जाएगा ये असंतोष पारिवारिक फोरम पर कि परिवार में आपके इस निर्णय से असंतोष है। ठीक। भारत में दो ही गांधी हुए। एक महात्मा गांधी हुए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए पद को छोड़ा, आधा गज पहन के और आधा गज ओढ़ करके चले। और दूसरा गांधी सोनिया गांधी हुई जिन्होंने पद को छोड़ा, समूचा कुछ रहते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद को छोड़ा। उनके 76वें जन्मदिन पर आज हम उनको बधाई देते हैं।